वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 9 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो एडिटोरिया द्वारा वॉल्यूम 2 के माध्यम से 15 सेट का मॉडल प्रैक्टिस बुक निकाली गई, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 9 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, दिए गए इक्वेशन का मान ज्ञात करना है। यहाँ रेकरिंग का प्रश्न है और इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आसान भाषा में इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 पॉइंट। देखिए 4 पे रेकरिंग है यानी 4 को रिपीट किया जा रहा है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 4 4 4 4 ऐसे लिखते चले जाएंगे कितनों तक। अब देखिए आगे क्या दिया गया 22.5 उसके बाद रेकरिंग किस पे 6 7 पे रेकरिंग है यानी 6 7 हमेशा रिपीट हो रहा है, यानी 5 6 7 हमेशा रिपीट हो जाएगा, यानी 6 7 6 7 इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 7 4 11 6 7 6 6 4 10 1 11 के एक हासिल एक लिख सकते, या एक डिजिट और ले लीजिए तो आसान हो जाएगा 6। देखिए 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 1 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11 के एक हासिल 1, 7 3 10 1 11 7 3 10 1 11 1 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11 के एक हासिल 1 लिख सकते हैं। 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 पॉइंट 2 1 3 1 4 हो गया, यहाँ आ गया 2 1 3 यानी 3.01210। देखिए यहाँ पे रिकरिंग किस पे आ रहा है ये देखिए। अब देखिए 34 पॉइंट कितना है 0 1, ठीक। अब रेकरिंग देखिए 1 2 रेकरिंग पे आ रहा है 1 2 1 2 1 2 करके रेकरिंग हम लोग लिख सकते हैं। इस बात को 2 1 2 0 लिख सकते हैं, 2 1 2 0 पूरा जो बात आ रहा है वही उतार दिए। अब इसमें से इसको घटाना है कितना को 33.59 9 पर रेकरिंग है तो 999 करके घटा देते हैं। अब देखिए जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 11, 11 में से 9 गया 2, ये हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 11, 11 में से 9 गया 2, ये हो गया 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं ये हो गया 10, 10 में से 9 जाएगा 1, ये हो जाएगा 10, ये 9, 9 में से 5 जाएगा 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना 0, 3 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी कैंसिल हो जाएगा। यानी रेकरिंग आपको कितना आ गया 0.41221। यहाँ पे रेकरिंग क्या 1 2 पे रेकरिंग आ रहा है 1 2 पे, यानी 0.412, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था इसलिए मैंने इतना ज़्यादा सॉल्व करके बताया, जबकि ये क्वेश्चन आसानी से क्विक सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, 400 और 700 के बीच कितनी संख्या है जो 5 6 और 7 से डिविजिबल है। 5 6 और 7 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते थे, सिंपल सा बात है, जो संख्या 5 से कट जाए, 6 से कट जाए और 7 से कट जाए, यानी इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 5 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना 210। कितना 210। 210 वह संख्या है जो क्या 400 से और 700 के बीच कितनी संख्या, तो मान लीजिए 400 से हमको चेक करना है, 400 और 700 के बीच पहली संख्या क्या आ गया 200, पहली संख्या 210। अगली संख्या देखेंगे तो इसमें इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आ जाएगा। फिर अगली संख्या चेक करेंगे तो 840, यानी ज़्यादा आ रहा है, यानी केवल दो ऐसी संख्या है जो कितना है 5 से 6 से 7 से भी कट जाएगा और वह कितना 400 और 700 के बीच भी आएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है दो संख्या x और y उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा। दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहने का मतलब कोई भी कॉमन न हो, तो नो कॉमन यानी कॉमन नहीं होगा, तो अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा, HCF 1 होगा, केवल 1 HCF प्राप्त होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इतना का मान ज्ञात कीजिए। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते। देखिए यहाँ पे क्या जगह 4.5
माइनस ब्रैकेट में कितना दिया गया 3.2, 3.2, यहाँ डिवाइड का साइन है यानी डिवाइड कर देते 0.8 से, मल्टीप्लाई कितना 5। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, आगे जो चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, +3 मल्टीप्लाई 4, +3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय कितना है 6, यानी 6 से डिवाइड कर दें। बस इसको सॉल्व करना है। 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, 2 मरते, 2 से कट जाएगा 4 कितना 2 मरते। जब इसको काटिएगा तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32 यानी 5 चौक 20 यानी 4.5 -20 प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा देखिए 4 2 6 यानी 6.5 को हमको क्या करना है 20 में से घटाएंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, वह भी कितना 13.5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विमान में घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी विमान में घनाभ का विकर्ण पूछे तो √L² + B² + H² लगाते हैं। क्या? √L² B² + H²। L का मतलब 9 का स्क्वायर, B का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर और H मतलब 20 का स्क्वायर। जब इसको कीजिएगा तो ये देखिए कितना आएगा, 9 का स्क्वायर कितना आता है 81, 81, 12 का स्क्वायर 144, 20 का स्क्वायर 400। ठीक, इन सभी को जब ऐड की जाए 81, 144 और 400 को ऐड की जाए तो 625 प्राप्त हो जाएगा। और 625 किसका स्क्वायर होता है तो आप देखिए 25 का, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक स्कूल में एक कक्षा 10 के 3 वर्गों में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 के अनुपात में। यदि 3 खंड में क्रमशः 15, 30 और 15 और अधिक छात्रों के प्रवेश किए जाए तो नया अनुपात 4:7:9 हो जाता है। तो नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या कितना था? देखिए पहले रेशियो कितना था 3:5:8। ठीक, अब यह रेशियो बदल के कितना हो गया 4:7:9। यानी कहने का मतलब ये कितना 8 से 1 बढ़ा, ये देखिए 3 से 4 1 बढ़ा, यहाँ देखिए 5 के बाद 6 7 यानी 2 बढ़ा। कहने का मतलब देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ने का मतलब 15 बढ़ रहा है, 1 बढ़ने का मतलब 15 बढ़ रहा है और 2 बढ़ने का मतलब 30, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 15। ठीक, और 2 यूनिट का वैल्यू 30। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है नए प्रवेश से पहले छात्रों की कुल संख्या कितना था, तो देखिए 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, यानी पहले टोटल स्टूडेंट कितना था 16। 1 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 × 15, यानी 16 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 × 25 80, 0 8, 16 8 हो जाएगा 24, यानी 240, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, लिख रहा है ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना के बराबर है, तो इतना रुपए के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा? देखिए ए और बी दोनों व्यवसाय करते हैं, ए और बी। ठीक, ए क्या करता है, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना है, यानी बी अगर 1 रुपया लगाता है तो ए कितना लगाएगा 7 रुपया, और यह दोनों एक ही टाइम के लिए लगा रहा है यानी समय 1 वर्ष, तो रेशियो यही अनुपात में उसका डिवाइड होगा। अब क्या कर रहा है, इतना रुपया के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा कितना है, तो देखिए 7 × 8 टोटल 8 यूनिट प्रॉफिट होता है। 8 यूनिट का वैल्यू दिया गया 2,75,000, 2,75,000। ठीक, यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे 2,75,000 डिवाइड बाय कितना 8, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा यानी 7 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू इतना आ गया, तो 7 यूनिट का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको काटिएगा यानी 7 यूनिट का वैल्यू आपको आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2,75,000, 2,75,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 7, यानी टोटल ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा देखिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 24,24,0625, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है 50 रुपये प्रति लीटर मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35 रुपये प्रति लीटर मूल्य का मिश्रण प्राप्त हो जाए। देखिए 50 रुपया वाला दूध है, पानी का प्राइस क्या होता है 0 रुपया, इन दोनों को ऐसे मिलाया गया कि इसका प्राइस कितना हो जाएगा 35, बस रेशियो निकाल देना है। यहाँ से आ जाएगा 35,
50 में से 35 जाएगा तो आ जाएगा 15। 5 से काटिएगा तो 5 15, 5 7 35 यानी 7:3। पूछ क्या रहा है तो इतना में दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाता है। पहले क्या चाहिए, मिल्क, उसके बाद क्या चाहिए, वाटर, यानी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 7:3। यानी क्वेश्चन में 7:3 नहीं दिया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 3:7 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पहले पानी का लेंगे, उसके बाद क्या चीज का, दूध का। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर 3:7। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिख रहा है 30 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए तो शेष काम को पूरा करने में अब उन्हें कितना दिन लगेगा। देखिए 30 पुरुष अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेता, 12 दिन में कर लेता। 30 पुरुष 12 दिन में काम कर लेता। 6 दिन के बाद 24 और पुरुष काम, यानी 30 पुरुष 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेता। 6 दिन काम हो गया तो बचा कितना दिन, 6 दिन का काम बच रहा है। 12 दिन में कंप्लीट कर लेता, 6 दिन तक काम कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 6 दिन, यानी 30 पुरुष 6 दिन में जितना काम करेगा 24 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, यानी 30 और 24 कितना हो गया। तो आप देखिएगा 54 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में करेगा, x दिन में कर लेगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई कैसे कीजिएगा, 9 से काट दीजिए, 9 का 8 36, 9 9 54, 9 से कट जाएगा, 3 से काटिएगा 10/3, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/3, यानी 10/3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 3 3 9 1 10, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। 100 लीटर के एक बाल्टी का इतना भाग भरा हुआ है, भर जाता है, बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 6 मिनट में एक बाल्टी का 4/13 भाग भर जाता है, यानी 6 मिनट में 4/13 भाग भरता है तो बचता कितना, रेस्ट कितना बचता है, 4/13 जब भर जाता है बचेगा कितना, 13 में से 4 जाएगा 9/13। 9/13 भाग को भरने में कितना समय लगेगा। आप देखिए 4/13 भाग को भरने में हमको कितना समय लगता है, 6 मिनट, यानी एक भाग को भरने में हमको कितना समय लगेगा, 6 × 13/4। हमसे भरना कितना है, 9/13 भाग भरना है, यानी 9/13 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, बस 6 × 13/4 मल्टीप्लाई कितना 9/13। बस इसको सॉल्व कर देना है। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देते, 2 दूना 4, 2 3 6, 3 मरते 9 3 27 बटा कितना आ जाएगा 2, 27/2 को हम लोग कितना लिख सकते, 1 4 दूना 8, यानी 3 दूना 6, 16.1/2 घंटा, यानी 16 मिनट 30 सेकेंड, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। 1 मिनट 16 नहीं होगा, यहाँ पे 13 होगा, कितना 13 दूना 26 नहीं होता, 13.1/2। नेक्स्ट, राम 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पीने के लिए 5 मिनट रुकता है। याद करें कि वह 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। हर 10 मिनट के बाद 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह क्या करता है, 5 मिनट के लिए रुकता है। उसको दूरी कितना तय करना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करना है 84 किलोमीटर। हर 10-10 मिनट पे रुकता है तो एक बार 10 मिनट पे ऐसे ही रुकते रुकते हुआ कितना बार, 8 बार रुकेगा, 80 मिनट, यानी 1 2 3 4 ऐसे ही 10 × 8 बार रुक गया, यानी 80 मिनट के लिए रुक गया। अगला बार में तो वह कंप्लीट पहुंच जाएगा, यानी कितना बार रुका, 8 बार। एक बार रुकने में वह कितना समय लेता है, 5 मिनट था, यानी 8 बार रुकने में उसको टोटल समय कितना लगेगा, 8 × 5 = 40 मिनट का समय लगेगा। कितना रुकने में, ये उसको रुकने में 40 मिनट का समय लगेगा। लेकिन वह कर रहा है 84 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 36 के स्पीड से तय करता तो उसको टोटल समय कितना लगा, यानी 84/36, यानी ये कट जाएगा 12 जो बाढ़ते 36, 12 × 7 = 84, यानी 7/3 घंटा लगता है। 7/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6, तो 1 7 1/3, यानी इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 घंटा प्लस कितना, इसको 60 से मल्टीप्लाई 3 दूना 6, 2 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। कितना, 2 घंटा 20 मिनट। अब देखिए 2 घंटा 20 मिनट तो एक्चुअल समय लगता है, लेकिन वह 40 मिनट जो रुक रहा है उसके कारण उसको 40 मिनट और समय लगेगा, यानी 2 घंटा प्लस 60 मिनट।
60 मिनट करने का मतलब 60 मिनट करने का मतलब 1 घंटा, यानी टोटल 3 घंटा का समय उसको लगेगा उस डिस्टेंस को तय करने में। 3 घंटा मल्टीप्लाई 3 × 60 6 18 180 मिनट, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, धारा की दिशा में जा रही एक नौका की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, नाव प्लस धारा, ये आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या जो वही विपरीत दिशा में जाएगा तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 32, 8 2 10, 4 3 7 1 8 80, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्थिर जल में किसका चाल? नाव की चाल आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिख रहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री x% बढ़ जाता है। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को समझिए, आसानी से बन जाएगा। जब किसी वस्तु के मूल्य में 25% कम कर दिया जाता है, परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी पहले प्राइस पी था, प्राइस गुने क्वांटिटी बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर, खर्चा। प्राइस पहले कितना था? 4 रुपया था, अब क्या 25% कम हो गया, अब प्राइस कितना हो गया? 3 रुपया हो गया। आगे क्या कर रहा है? तो उसकी बिक्री यानी एक्सपेंडिचर, बिक्री x% बढ़ जाती है। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि हो, पहले जितना इनकम होता था उसमें 20% की वृद्धि हो गया। 20% का वृद्धि होने का मतलब कितना होगा? 20/2500, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी पहले एक्सपेंडिचर पहले 5 रुपया उसको प्राप्त होता था तो अब कितना होगा? 6 रुपया प्राप्त होगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए, अब हमको क्वांटिटी का बात किया जाए तो 5 में 4 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा क्वांटिटी, यानी 5 डिवाइड बाई 4 का वैल्यू आ जाएगा 1.25, यानी पहले क्वांटिटी कितना खरीदते थे? 1.25। अब क्वांटिटी कितना खरीदे? 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, यानी क्वांटिटी में कितना का वृद्धि हो रहा है? तो आप देखिएगा 0.75 का वृद्धि हो रहा है। ये 0.75 का वृद्धि किस पे हो रहा है? 1.75 का वृद्धि हो 1.75 पे हो रहा है। यही पूछ रहा है वह कितना परसेंट बढ़ गया, यानी 1.75 में 0.5 की वृद्धि हो गया, यानी इतना परसेंट बढ़ गया। मल्टीप्लाई 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से 75, ये कट जाएगा आपको कितना? मतलब 25 से कट जाएगा आपको 25 से 75, 25 चौके 100, इस 7 मरते कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 7 मरते 1 मिनट, 8 मरते 8, 35 के 5 हासिल 3, 7 और 14 3, यानी 7 मरते कट जाएगा, यानी 300 डिवाइड बाय कितना है? इतना का वृद्धि हो गया, यानी 300 डिवाइड बाय 7 अगर कीजिएगा तो ये आपको लगभग में कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 300 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो 7 14, 7 21, 21, 1 मिनट, एक मिनट, यहाँ 75 कहाँ है यार? 25 ना यहाँ, 1 मिनट, यहाँ पे आपने क्या किया? देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है? 0.75 का वृद्धि हो रहा है। कितना? 0.75 का वृद्धि हो रहा है। किस पे हो रहा है? 1.25 पे, गुने 100, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 से काट दिया, 25 से 75, 25 चौके 100, 25 25 100, 5 मरते 5 से कट गया, 5 दूना 10, यानी 3 दूना 6, यानी 60%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट लिख रहा है क्या? एक डीलर ने एक वस्तु पर 2% की हानि पे बेचा। यदि उसने 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए प्राइस कितना था? 100 रुपया, उस पर क्या किया? 2% हानि पे बेच रहा है। कितना? 98 पे बेच रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसने 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का प्रॉफिट होता, यानी 100 से कितना 20% का प्रॉफिट, यानी 120 रुपया का प्रॉफिट। ये इससे यह कितना ज़्यादा है? तो आप देखिएगा यह 22% ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। 22 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 44, 44, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया? 2। हमसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 यूनिट माने थे, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 200। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 200, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
किसी वस्तु को 12% लाभ तथा 18% के दो क्रमिक छूट के पश्चात इतना रुपया में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार किसी वस्तु को क्या कर रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य ए है, ठीक है, उसको क्या करा है 12% और 18% का दो क्रमिक छूट देता है। 12% का छूट देने का मतलब वह बिक कितना रहा है 88/100 में। फिर क्या करा है 18% का छूट यानी कितना 82/100। ये जो छूट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 54,120 रुपया। 54,120 रुपया यानी जब अंकित मूल्य निकालिएगा यहाँ से ए से, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 54,120 मल्टीप्लाई कितना 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई कितना 82। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आसानी से कट के आ जाएगा कितना, ये कट के आ जाएगा आपको 75,000 यानी करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कितना। देखिए ऐसे भी काट सकते हैं, 5 से काट देते हैं, 4 से काट देते, 4 दूना 8, 22 मरते हैं 25 चौका 100, कोई दिक्कत नहीं है। 22 बटा ये आ जाएगा। अब देखिए 41 इसको काट देते 50 और इसको काट देते 41 41। अब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते, देखिए 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, ये 11 से कट जाएगा आपको कितना मरते 4 11 चौक 44 4920 मरते कट जाएगा। 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 41 से भी ये कट जाएगा आसानी से, 41 से ये कट जाएगा 120 मरते 120 मरते। 2 से इसको काटिएगा तो 60 मरते कट जाएगा यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 50 यानी इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 75,000 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। एक निश्चित राशि 12% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का अर्जित साधारण ब्याज, उसी राशि पे 21 वर्ष का अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कोई राशि कोई प्रिंसिपल पी है, ठीक है, वह 21% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, जो प्राप्त होगा 100, उसी राशि पे 21 वर्ष के लिए 8% 21 वर्ष के लिए 21% की दर से कम सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है। बस 00 से 00 कैंसिल, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, 8/21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8/21 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है 3 पुरुष का औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक जिसका वजन 100 किलोग्राम है उनकी जगह पे दूसरा आदमी ले लिया जाता है। नए आदमी का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 3 व्यक्ति है और सबका औसत वजन कितना होता है 4 की वृद्धि हो जाता है, यानी एवरेज में 4 का वृद्धि यानी ओवरऑल कितना 4 से 12 का वृद्धि हो गया, कितना 12 का वृद्धि हो गया। ठीक, यह वृद्धि कब हुआ, जब 100 किलो जाता है और उसके स्थान पे कोई व्यक्ति आता है, उसका भार कितना होना चाहिए 100 से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा, यानी 112 केजी का व्यक्ति अगर उस स्थान पे आता है तो वह व्यक्ति कितना हो जाएगा सब में 4 केजी का वृद्धि कर देगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। आरिफ ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर पर लिया और ऋण 3 वर्ष के बाद इतना रुपया का भुगतान करके चुकाया। ऋण की राशि ज्ञात कीजिए। क्या करा 25% की वार्षिक दर पे कोई व्यक्ति ब्याज लेता है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25 चौका 100 1/4, यानी 4 रुपया लेता है तो उसको कितना चुकाना पड़ेगा 5 रुपया, 1 रुपया इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। यह कितना 3 साल के लिए लेता है, यानी 4 के पावर 3 कर दीजिए, 5 के पावर 3, 4 के 64, यानी 64 रुपया अगर लेता है तो 5 का 125 रुपया उसको चुकाना पड़ता है। कह रहा है कि वह उसके बाद इतना रुपया चुकाता है, यानी 125 यूनिट का वैल्यू दिया गया 15,625, यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना 125, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 125। हमसे पूछ रहा है राशि कितना लिया था 64 यूनिट लिया था, 1 यूनिट का वैल्यू 125 है तो 64 में 125 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा कितना 8,000 रुपया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा, इनमें सबसे छोटा अनुपात ज्ञात करना है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं आसानी से। देखिए 5/6 और कितना 7/9, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 × 5 = 45, 7 × 42, यानी सबसे छोटा देखना है तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए 7/9 के साथ हम लोग देख लेते 11/12 को,
12 सत्ते 7 दूना 14, 7 ही 8, 12 सत्ते 84, 11 नंबर 99, ये बड़ा है ये छोटा, यानी ये वाला आंसर भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 7/9 को 7 हम कितना देख सकते हैं, 13/18, 13/18, 18 सत्ते हो जाएगा आपको कितना, 18 सत्ते 8 सत्ते 56 की 6 हासिल 5। हो जाएगा 8 सत्ते 56 की 6 हासिल 5, 7 5 कितना 7 3 10 दोबारा 126, और 13 कितना 13 17 से 117 याद कर सकते हैं, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इनमें सबसे छोटा कौन है, 13/18, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, XYZ एक काम को 5 दिन 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक्स है, वाई है, जेड है, कितना दिन, 5 दिन 15 दिन और 30 दिन, 5 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी इन टोटल मिला के काम कितना है, तो इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम प्राप्त होता है 30 काम, यानी 5 का 30, 15 दूना 30, 30 कम 30, यानी एक दिन में सबका काम निकल गया। क्वेश्चन में क्या करा है, यदि हर दूसरे दिन वाई और जेड एक्स की सहायता करता है, पहला दिन एक्स काम करेगा, पहला दिन एक्स, दूसरा दिन क्या करेगा, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर काम करेगा। पहला दिन कितना काम होगा, 6 काम होगा, दूसरा दिन कितना, 6 3 9, 9 काम होगा, यानी 2 दिन में कितना काम हो गया, 9 6 15, 2 दिन में 15 काम हो गया। हमको कंप्लीट कराना है 30 काम, तो 2 दिन और लगेगा, 15 दूना 30, यानी टोटल 2 दिन में 15 काम होता है। तो 30 काम करने में कितना, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 दिन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, लिख रहा है, एक आदमी कुल यात्रा का 3/7 ट्रेन द्वारा, कुल यात्रा का 5/14 बस के द्वारा और शेष 3 किलोमीटर पैदल तय करता है, तो कुल यात्रा क्या है। देखिए, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने माना, 14 किलोमीटर, इसमें से 3/7, इसका 3/7 निकालिएगा तो 7 दूना 14 आ जाएगा और 3 दूना 6, यानी 6 भाग यहाँ आ गया। इसका 5/14 निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5/14, 14 से 14 कैंसिल, यानी 5 यूनिट यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 यूनिट, 5 यूनिट, यानी 6 5 कितना, 6 4 10, 1 11, 11 यूनिट, बचा कितना, 3 यूनिट, बच रहा है कितना, 3 यूनिट, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है उनकी कुल यात्रा कितना था, हमने माना था 14 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 1 किलोमीटर है, तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है, इसका मसक ज्ञात कीजिए, 2 की पावर 15 कितना दिया गया, 2 की पावर 15 प्लस 1, और कितना दिया गया, 2 की पावर 25 प्लस 1, इसका क्या करना है, HCF निकालना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 15 और 25 का HCF निकाल दीजिए, 15 और 25 का, 15 और 25 का जब HCF निकालिएगा तो ये HCF आपको कितना प्राप्त आ जाएगा, देखिए ये HCF आपको प्राप्त आ जाएगा 5, 15 और 25 का HCF कितना आ जाएगा, 5, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, देखिए 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 प्लस 1, इसका HCF प्राप्त हो जाएगा कितना, 2 की पावर 5 प्लस 1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, लिख रहा है, एक बेईमान दुकानदार 6.2/3% की हानि उठाता है, परंतु 15 किलोग्राम की जगह वह 13 किलोग्राम का वाट प्रयोग करता है, तो उसको होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए,
6.2/3% का हानि उठाता है। कह रहा है क्या, 6.2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6.2/3% को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/15, कितना 1/15। ठीक है, अब क्या करा, यानी 15 रुपया में वह 1 रुपया का लॉस कमाता है। 15 रुपया में 1 रुपया का लॉस, यानी कितना, 15 का सामान कितना में बेच रहा है, 14 रुपया में। यह सामान बेचने का बात कर रहा है, 15 का सामान 14 में बेच रहा है, लेकिन वह 15 ग्राम की जगह कितना ग्राम तौलता है, 13 ग्राम तौलता है। यानी 15 रुपया का सामान 14 में बेचता है, लेकिन वह 15 की जगह पे कितना ग्राम तौलता है, 13 ग्राम तौलता है। यानी बेच तो रहा है 14 में, लेकिन तौल कितना रहा है, 13। 15 ग्राम की जगह वह 13 ग्राम का तौल का प्रयोग करता है। यानी सामान कितना बेचता है, 13 ग्राम का सामान बेचता है, 13 ग्राम का सामान बेच रहा है। ठीक है, देखिए 13 ग्राम का सामान बेच रहा है, कितना की जगह, 15 की जगह। जब दोनों को मल्टीप्लाई की जगह, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई की जगह, तो 13 से 14 आ रहा है, यानी 13:14 आ रहा है। 13 रेशियो कितना, 14, कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि हो रहा है। 13 में 1 का वृद्धि, यानी 1/13 गुने 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये ओवरऑल 7.9/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7.9/13। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। लेकिन रिशु अपने आय का X% बचाता है। यदि उसकी आय में 25-26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, उसके बचत में 50% का वृद्धि हो जाता है। X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, X का वैल्यू ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे, X का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए 25% का वृद्धि कर देता है। क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि सिस्टम न चलने के कारण दो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।